इससे जो तूफान उठेगा ये होगा उस मलहमतुल उज़्मा, उसकी तरफ पेशरफ्त होगी। ये मदर ऑफ वॉर्स है, उम्मुल महारिब। अल मलहमतुल कुबरा, फियर्स किलिंग, बहुत ज्यादा कत्ल गारत होगी इसमें, जिसको क्रिश्चियंस आर्मेगेडन के नाम से जानते हैं। When we anticipate that the Great War or the Malhama would be the nuclear war that we are all expecting. Hundreds of reports throughout the eastern coastline. The officials are facing humanity as a whole. Sea levels continue to rise, forcing communities to relocate. हक को बातिल की जंग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो गई थी कि जब शैतान ने तकब्बुर में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और अल्लाह पाक से क़यामत तक की मोहलत मांगी कि मैं साबित करूंगा कि इंसान को तख्लीक करने का फैसला गलत है। शैतान और इंसान की ये जंग आज भी इसी दुनिया में जारी है। यही वजह है कि इंसान आज सिर्फ दुनिया में ताकत और बादशाही चाहता है और इसे हासिल करने के लिए इंसान हर शैतानी काम कर रहा है बगैर ये सोचे समझे कि इसके नताइज क्या होंगे। आखिरुज़्ज़मा की एक बड़ी निशानी एक बहुत बड़ी जंग भी है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े ममालिक सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। दरअसल दुनिया के खात्मे के हवाले से हमें बहुत से नज़रियात मिलते हैं और दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत में इस दुनिया के खात्मे से पहले एक बड़ी जंग की होने की पेशनगोई मौजूद है। ये इतनी बड़ी जंग होगी कि पहली और दूसरी आलमी जंग भी इसके सामने छोटी है। ये जंग अहले किताब के यहाँ आर्मैगडॉन जबकि इस्लाम में अल मलहमा अल कुबरा के नाम से जानी जाती है। अरबी ज़बान में मलहमा का मतलब शदीद खून रेजी और कत्ल गारत है, यानी एक ऐसी होलनाक जंग जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। जबकि बाइबल के बुक ऑफ रेवलेशन में इसका जिक्र हरमजदौन के नाम से किया गया है। हर का मतलब है पहाड़ और मजदून एक बहुत बड़ी मैदानी इलाके का नाम है जो कि आज फ़लस्तीन के एक वादी में वाक़ है, यानी इस जंग की इब्तिदा इसी मकाम से होगी। मलहमा अल कुबरा का तसव्वुर दूसरे मज़ाहिब और अदियान के अंदर भी मौजूद है और दुनिया के खात्मे के करीब नेकी और बदी के दरमियान एक आखिरी फैसला कुन जंग का जिक्र मिलता है जिसमें आसमानी ताकत की मदद से हक की फतह होगी। मसलन ज़रतुश्ती मजहब में आखिरी ज़माने में एक मौरके का जिक्र मिलता है जिसे फ़राशु करती कहा जाता है। ज़रतुश्ती किताबों के मुताबिक खैर की ताकतों की क़यादत अहूरा मज़दा और निजात दहिंदा सोशियांत करेंगे और वो बदी की ताकतों को ख़त्म करेंगे। हिंदू मज़हब में कल की पुराण के अंदर कहा गया है कि कलयुग अपने इख्तिमाम पर पहुंचेगा तो कली नामी अवतार सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर तलवार के साथ ज़ाहिर होगा और बदी की कुव्वतों को ख़त्म करेगा और फिर दोबारा धर्म और इंसाफ कायम होगा। इसी तरह का तसव्वुर नॉर्स और कदीम जावा समात्रा के लोक कहानियों में भी मिलता है। एक हदीस के मुताबिक इस जंग में इतने लोग मारे जाएंगे कि एक परिंदा अरब में उड़ेगा और वो ज़मीन पे बैठने के लिए खाली जगह ढूंढेगा, लेकिन उसे जगह न मिलेगी, यहाँ तक कि वो उड़ता उड़ता थक जाएगा। जब वो गिरेगा तो भी लाशों पर गिरेगा। हदीस के मुताबिक ये जंग इतनी होलनाक होगी कि इस जंग में किसी शख्स के अगर 100 बेटे लड़ रहे होंगे तो उसमें से 99 शहीद हो जाएंगे। इस जंग की एक बड़ी वजह उस सोने का हुसूल होगा जो दरियाए फुरात से निकलेगा। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दरियाए फुरात सोने का एक पहाड़ जाहिर ना कर दे। फिर लोग इसके लिए आपस में जंग करेंगे। हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे और हर शख्स ये सोचेगा कि शायद वही बच जाने वाला हो और उस सोने का मालिक बन जाए। बाइबल के अंदर भी दरियाए फुरात के
खुश्क होने का जिक्र किया गया है। लिहाजा मुकाशफा की किताब में आता है कि छठे फरिश्ते ने अपना प्याला अजीम दरियाए फुरात पर उगलेला और उसका पानी खुश्क हो गया ताकि मशरिक के बादशाहों के लिए रास्ता तैयार हो जाए। फिर मैंने अजदहा के मुंह से, दरिंदे के मुंह से, झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें देखी। ये रूहें पूरी दुनिया के बादशाहों को जमा करने निकले ताकि वो खुदावंद के अजीम दिन की जंग के लिए इकट्ठा हो जाएं। और फिर उन बादशाहों को उस जगह जमा किया गया जिसे आर्मैगडॉन कहा गया। इस तरह हम देखते हैं कि अहादीस नबवी और बाइबल दोनों में दरियाए फुरात को क़यामत के करीब होने वाले उस अजीम जंग की एक बड़ी निशानी के तौर पर ख़ास अहमियत हासिल है। बाइबल की ये आयत निहायत ही दिलचस्प है, जिसमें यह पेशगोई की गई है कि छठे फरिश्ते ने अपना प्याला अजीम दरियाए फुरात पर उलेला और उसका पानी खुश्क हो गया ताकि मशरिक के बादशाहों के लिए रास्ता तैयार हो जाए। शायद ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हीं हदीस की तरफ इशारा करती है जिसमें मशरिक से सयाह झंडों के आने की बात की गई है और जिसके मुताल्लिक हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मशरिक से सयाह झंडों के आने की खबर सुनो तो उनके साथ शामिल हो जाओ, चाहे तुम्हें बर्फ पर घुटनों के बल चलकर ही वहां पहुंचना पड़े। इस्लामी रिवायतों की बात करें तो मलहमा अल कुबरा मुसलमानों और रोमियों के दरमियान होगी। तारीखी तौर पर रोमियों से मुराद तो बाइजेंटाइन एम्पायर और द ग्रेट रोमन एम्पायर को समझा जाता था, जिसे हजरत उमर बिन खत्ताब और बनु उमैया के दौर में ताख्त व ताराज कर दिया गया। लेकिन बाद के ज़मानों में बाज़ उलमा ने इससे मुराद वेस्टर्न कंट्रीज़ या ईसाई हुकूमतों को माना है। मशहूर मुहद्दिस और मुहक्किक इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी शरह में इन जंगों के हवाले से तबसरा किया है। उनके मुताबिक इस जंग में जिन रोमियों का जिक्र हुआ है वो सलीबी ताकतें होंगी। बयान किया गया है कि रोमी फौज 80 झंडों के साथ आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। इसके मुकाबले में मदीना मुनव्वरा से मुसलमानों का एक बेहतरीन लश्कर निकलेगा। इब्तदा में मुसलमान और रोमियों के दरमियान एक सुलह या मुआहदा होगा, लेकिन बाद में रोमी इस मुआहदे को तोड़ देंगे और शदीद जंग शुरू हो जाएगी। रिवायतों के मुताबिक मुसलमान और रोमी दोनों मिलकर अपने मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ जंग करेंगे। इस जंग में मुसलमानों को फतह हासिल होगी, उन्हें माल गनीमत मिलेगा और कुछ अरसे तक अमन कायम रहेगा। लेकिन वापसी के दौरान जब उनकी फौज एक जगह पड़ाव डालेगी तो एक ईसाई शख्स सलीब यानी क्रॉस को बुलंद करके ऐलान करेगा कि सलीब गालिब आ गई। इस पर एक मुसलमान गुस्से में आकर उस सलीब को तोड़ देगा और यही वाकया रोमियों की तरफ से एग्रीमेंट तोड़ने और जंग की तैयारियों का सबब बनेगा। रोमी लश्कर दाबिक नामी मकाम पर उतरेगा तो मदीना का वो अजीम इस्लामी लश्कर सफ़े बांधे खड़ी होंगी। रोमी मुतालबा करेंगे कि हमें उन मुसलमानों से लड़ने दो जिन्होंने पहले हमारे लोगों को कैदी बनाया था। मुसलमान इस मुतालबे को कबूल नहीं करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तुम्हें अपने भाइयों से लड़ने के लिए कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इसी दौरान अल्लाह की एक ख़ास मदद भी नादिल होगी। एक ऐसी बारिश होगी जो तलवारों को मयानों में रोक देगी, तीरों को कमानों से चिपका देगी और जख्मियों को शिफा देगी। रोमियों और मुसलमानों के दरमियान शदीद और खूनरेज जंग होगी जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल होगी। बाइबल के किताब दानियाल के अंदर भी शुमाल के बादशाह और जुनूब के बादशाह के दरमियान जंगों का जिक्र किया गया है, जहां शुमाल के बादशाह से मुराद आज के ज़माने में यूरोप को और जुनूब के बादशाह से मुराद अरब और फारिस को समझा जाता है। आज की दुनिया में इस ताकत को बाज़ लोग यूरोपीय यूनियन के तौर पर देखते हैं, जो तेज़ी से एक बड़ी आलमी ताकत बनती जा रही है। यूरोपीय यूनियन इस वक्त यूरोप के तकरीबन 50 ममालिक में से 27 मुल्क हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, पुर्तगाल, आयरलैंड, स्पेन, स्वीडन और बरतानिया जैसे ममालिक शामिल हैं। सुनन अबू दाऊद में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ملحمہ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یثرب یعنی مدینہ کی بربادی اس وقت ہوگی جب عظیم جنگ یعنی ملحمہ برپا ہوگا اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگی۔ اس روایت میں ملحمہ کو مدینہ منورہ کی ویرانی اور بربادی اور فتح قسطنطنیہ سے جوڑا گیا ہے، اور یہ وہی جنگ ہوگی جس میں ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور صرف ایک شخص باقی بچ پائے گا۔ احادیث میں اس جگہ کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جہاں سے اس عظیم جنگ کی ابتدا ہوئی۔ اس مقام کو روایتوں میں دابق کہا گیا ہے۔ یہ مقام شام کے قریب حلب میں واقع ہے۔ یہ ایک گہری وادی اور نشیبی علاقہ ہے۔ رومی لشکر اس علاقے میں آ کر اتریں گے اور یہیں سے جنگ کی ابتدا ہوگی۔ اس مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگا جنہیں احادیث میں اس وقت زمین کے بہترین لوگ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ مدینہ میں جمع ہوں گے اور شام کا رخ کریں گے۔ لیکن جنگ کے دوران مسلمانوں کے اس لشکر کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ 1/3 لوگ میدان چھوڑ دیں گے، 1/3 لوگ شہید ہو جائیں گے اور 1/3 لوگ ثابت قدم رہیں گے اور آخر کار فتح حاصل ہوگی۔ احادیث کے مطابق اس وقت روم یعنی یورپ اور مسلم دنیا کے درمیان پہلا ٹکراؤ اس وقت ہوگا جب وہ شام پر پابندی لگائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ مصر پر پابندی لگائی جائے گی۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا بھر میں تباہی پھیل جائے گی، آخر کار مصر بھی برباد ہوگا، لیکن جب تک بصرہ تباہ نہیں ہوتا مصر محفوظ رہے گا۔ بصرہ کی تباہی دراصل عراق کی تباہی کے سبب ہوگی۔ بعض لوگ اس تباہی کو 2003 کے بعد عراق پر حملے اور اس کے بعد ملک کی آزادی کے خاتمے سے جوڑتے ہیں، جس کا اختتام سال 2011 میں نیٹو فوج کے انخلا پر ہوا۔ اس جنگ میں عراقیوں کو اپنے ملک سے محروم کر دیا گیا اور ایک مرتبہ پھر ایک مسلم ملک پر مغربی طاقتوں کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ احادیث کے مطابق اس زمانے میں 1 سے زیادہ جنگی سردار ہوں گے۔ جب ایک شکست کھا جائے گا تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا، اور یہ سب واقعات 10 سال سے بھی کم عرصے میں ہوگا، اور اسی دوران امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس معرکے کے بعد مسلمان قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں گے اور اس شہر کو تکبیر کے نعروں سے فتح کیا جائے گا۔ جب مسلمان شہر کی دیواروں کے پاس مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک ایک خبر آئے گی کہ دجال مشرق کی طرف سے ظاہر ہو گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی جنگ قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا ظہور 7 مہینوں کے اندر اندر ہوگا۔ اس طرح رومیوں کے ساتھ ہونے والی یہ عظیم جنگ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے آخری بڑی جنگ سمجھی جاتی ہے، جس کے بعد دجال ظاہر ہوگا، جو جھوٹے معجزات اور آزمائشوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا، اور آخر کار عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ دجال کو اسرائیل کے شہر لد کے قریب قتل کریں گے۔ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے ایک فری میسن نے تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی کی تھی۔ 1871 عیسوی میں لکھے گئے ایک خط میں پہلی، دوسری اور تیسری عالمی جنگ اور یہاں تک کہ اسلام اور زائونزم کے درمیان مستقبل میں ہونے والی جنگوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس خط کو لکھنے والا خفیہ تنظیم کا ایک ممبر اور مشہور یورپی جرنل البرٹ پائک تھا۔ البرٹ پائک نے آرکینسس میں اخبار کے ایڈیٹر اور وکیل کے طور پر کام کیا تھا۔ اس نے میکسیکن امریکن وار میں حصہ لیا اور بعد میں امریکن سول وار کے دوران فوج کے جنرل کے طور پر خدمات انجام دی اور اپنی بقیہ زندگی خفیہ تنظیم فری میشن کے ساتھ گزاری۔ اس نے اگست 1871 میں ایک اٹالین ریولوشنلسٹ جوزف مازینی کو یہ خط لکھا تھا، جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ پہلی اور دوسری عالمی جنگیں سلطنتوں کو گرا دیں گی اور دنیا کا سیاسی نقشہ بدل جائے گا، جبکہ تھرڈ ورلڈ وار زائونزم کے ساتھ جڑی مغربی طاقتوں اور اسلامی دنیا کے درمیان ہوگی، اور آخر میں منظم مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کی جگہ وہ چیز آ جائے گی جسے خط میں لوسیفر کا قانون کہا گیا ہے۔
हालिया दिनों में ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी को देखकर माहरीन ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बहुत जल्द न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतें, ममालिक, पॉलिटिकल अलायंस और मजहबी तकसीमें इस जंग में मरकजी किरदार अदा करेंगी, और ये इंसानियत के वजूद के लिए भी खतरा बन सकता है। मिडिल ईस्ट के हालिया हालात हमारे सामने हैं। ईरान से लेकर फलस्तीन तक पूरे अरब सरजमीन पर यह जंग मुसल्लत हो चुकी है। दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मत इत्तेहाद और यकजहती को छोड़कर वतन परस्ती, नस्ल परस्ती, सुन्नी शिया इख्तिलाफ के नाम पर तकसीम हो चुकी हैं। मुसलमान अपने असली दुश्मन को छोड़कर एक दूसरे से बेजार हैं। मशरिक़े वुस्ता की ये जंग इतनी खतरनाक शक्ल इख्तियार करने वाली है जो ज़मीन पर क़यामत से पहले क़यामत सुगरा बर्पा करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त के मुस्लिम उम्मत के इत्तेहाद का इल्म था, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक यहूद व नसारा की हुकूमत खैबर तक न पहुंच जाए। लेकिन फिर ये भी फरमाया कि मशरिक से फ़ौजें निकलेंगी जो अरबों की मदद के लिए रवाना होंगी।